हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। दोस्तों, वीकेंड का टाइम है और वीकेंड के टाइम अपन निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं निफ्टी की। निफ्टी वीकली चार्ट पे कैसा दिख रहा है, वन डे चार्ट पे कैसा दिख रहा है, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि मंडे को अपन इसको कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए, सारे लोगों को पता है कि निफ्टी एक रेंज में था 30-35 दिन से, और उस रेंज का फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है। सबको पता है और सबको ये पता है कि अब ये अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लेगा, जो कि निकल के आ रहा है 26,300 के आसपास। लेकिन डायरेक्शन पता होते हुए भी इंट्राडे में अपन सही से ट्रेड प्लान नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से जो अब अपर साइड की रैली आएगी, उसको इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग में अपन कैसे ट्रेड करें, कैसे मोमेंटम को पकड़े, क्योंकि वो सीखना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस करना अलग चीज़ है, ट्रेड करना लाइव मार्केट में वो अलग चीज़ है। तो वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। वीडियो के एंड में आपको पता है निफ्टी, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे चुके हैं, मार्केट चलने के लिए तैयार है। जियोपॉलिटिकल जो टेंशन थी, वॉर की जो सिचुएशन थी, सब खत्म हो चुकी है। स्टॉक मार्केट किस बेसिस पे चलता है? स्टॉक मार्केट चलता है, सारी चीज़ें सेटल हो, इंडिया ग्रोथ कर रहा हो, कंपनियाँ ग्रोथ कर रही हो। स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ता है मानसून का। मानसून सीजन है, जो कि इस बार अच्छा मानसून बताया जा रहा है, अच्छी बारिश हो रही है, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में पड़ता है। मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है फेस्टिवल सीजन का। तो फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं, है ना? तो उससे पहले भी मार्केट एक मोमेंटम दिखाएगा। तो उससे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट आ चुका है। स्टॉक्स भी अब जो अपना मोमेंटम है वो देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है लास्ट 3-4 महीने में मार्केट कितना गिरा था। तो स्टॉक्स यहाँ पे 30 से 40% गिरे हुए हैं। तो आपके इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको 3-4 स्टॉक्स भी बताऊंगा, जहां पे आप स्विंग ट्रेड के लिए उन स्टॉक्स को ले सकते हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। चलते हैं पहले निफ्टी के चार्ट पे। मैंने आपको हमेशा एक वादा किया हुआ है कि एक साल, बहुत वीडियो में बताता हूँ। लास्ट गुरुवार के दिन जो मैंने एनालिसिस वीडियो शेयर किया था, वहां पे मैंने बताया था कि कंटिन्यू 1-1.5 साल आप मेरा एनालिसिस वीडियो देखोगे ना, आपका सोचने का तरीका बदल दूंगा, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, जो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपका डेवलप कर दूंगा। मैंने आपको क्या चीज बताई थी? मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर एक्सपायरी के दिन बड़ा मोमेंटम आ गया है ना, तो फ्राइडे के दिन ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। मोमेंटम स्लो रहेगा, हो सकता है साइडवेज भी हो जाए। यही के यही वर्ड मैंने आपको बोले थे। जाके यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख लेना। आप बोलोगे हरी भाई, फ्राइडे के मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन आपने अगर ट्रेड किया होगा तो आपको पता चला होगा कि कितना डेंजरस मार्केट था एज ए ऑप्शन बायर। फ्राइडे का मार्केट, मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है। एकदम से एक सिंगल रेट कैंडल आ जाती है ना, प्रीमियम इतना फास्ट ड्रॉप हो रहा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन बाइंग को सबसे डेंजरस सेगमेंट माना जाता है, और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया हुआ है। देखो, इस चीज को मैं टेक्निकल वर्ड में भी आपको बता सकता हूँ कि अरे भाई, ये क्या चीजें बताते रहते हो कि अगर एक्सपायरी पे बड़ा मोमेंटम आया है तो फ्राइडे के दिन मार्केट साइडवेज रहता है। तो इसके पीछे टेक्निकल रीजन है। अब वो टेक्निकल रीजन में आपको समझने लग गया, तो ये जो एनालिसिस वीडियो आधा घंटा 1 घंटे का हो जाएगा, जिसको आप फिर देखोगे भी नहीं। तो वो किसी दिन अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन वो अपनी जो बात थी वो एग्जैक्टली क्लियर हुई। मार्केट यहाँ पे साइडवेज था। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं जाके देखूंगा, आपको यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत मोमेंटम दिख रहा है, ज्यादा मोमेंटम नहीं। मॉर्निंग में साइडवेज, उसके बाद ये ऊपर जो गया ना, ये स्लो मोमेंटम। और इस स्लो मोमेंटम में ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने के बारे में आप भूल जाइए, बिल्कुल पैसा नहीं बनेगा। उसके बाद पूरा मोमेंटम डेड। प्रीमियम का चार्ट देखो, कॉल और पुट का, हिला ही नहीं प्रीमियम। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये समझदारी के साथ ट्रेड करोगे ना, तभी जाके आपको प्रॉफिट हो पाएगा, आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, ऑप्शन बाइंग में आप सर्वाइव कर पाओगे। तो क्लियर चीजें बोली थी। टेलीग्राम जो चैनल है अपना, टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट किया कि नहीं किया? मैंने क्लियर अपडेट किया। टोटली साइडवेज मार्केट है, पॉसिबिलिटी की साइडवेज रहेगा। ये रेंज थी, इस रेंज के ब्रेकआउट पे जाते तो एक मोमेंटम मिल जाता आपको। कौन सा मोमेंटम मिल जाता? कौन सी रेंज दी थी मैंने आपको? ये रेंज दी थी, इसके ब्रेकआउट पे जाते ये एक मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते थे, है ना? रेंज शेयर की मैंने आपको। लेकिन मैंने आपको बोला कि साइडवेज रहेगा, मोमेंटम स्लो है ना? तो क्या करें आप? ओवर ट्रेड ना करें। उसके बाद मैंने आपको क्लियर यहाँ पे इंडिकेट किया 10:30-37 पे कि आज ओवर ट्रेड करना मतलब अपने कैपिटल को आग लगाने के बराबर है। और आप खुद बताइए, अगर आपने ट्रेड किया है फ्राइडे को, कैसा मार्केट था, कैसे मोमेंटम मिला। चलिए हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की जो ट्रेड थी उसका डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि देखो, ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, इससे आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। यहाँ पे 9:55 पे मैंने यहाँ से कॉल ट्रेड दिया।
स्टॉप लॉस था हमारा बॉटम पे। क्या हमारा ट्रेड गलत था? हमारा ट्रेड एकदम परफेक्ट था। कहाँ पे ट्रेड दिया मैंने? इसी जगह मैंने ट्रेड दिया और इसी बॉटम का हमारा एसएल था। क्या हमारा ट्रेड गलत था? हमारा ट्रेड परफेक्ट था, है ना? हमारे एसएल के पास भी नहीं आया मार्केट। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये जो कैंडल आई थी, ये कैंडल आई थी, इनमें प्रीमियम इतना डाउन हुआ फटाक से। थोड़ा प्रॉफिट दिखाया हमको यहाँ पे, उसके बाद इतना फटाक से डाउन हुआ कि हालत खराब हो गई। तो 105 रुपए का जो प्रीमियम चल रहा था, फटाक से 65 60 के आसपास आ गया। बताओ कैसे सरवाइव कर पाएगा, जबकि इंडेक्स पे मार्केट अभी भी तुम्हारे स्टॉप लॉस से दूर है। तो मैंने हमेशा मेरे कोर्स वाले जो मेंबर है, जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने कि एक लोड से काम करो, साइकोलॉजी डेवलप करो, सीखो मार्केट को, एक लोड से काम करो, और जो अपना इंडेक्स पे जो एसएल है उसको लेके बैठे रहो। क्या होता ज्यादा से ज्यादा, अगर ये नीचे भी चला जाता, नीचे क्लोज भी कर देता एसएल के नीचे, तो हो सकता है थोड़ा बड़ा लॉस हो जाता, 3-1 हजार का लॉस हो जाता। 3 हजार का लॉस बड़ा छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने पेशेंसली होल्ड करता तो उसके बाद ऊपर निकल जाता। ठीक है, तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। अब ये चीजें मैं हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन ये चीजें फिर मैं क्या, दूसरों के पैसे के साथ रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए फिर मैंने लोगों को क्लियर बोला कि यहाँ से एग्जिट कर लीजिए, है ना? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मेरा कैपिटल अलग है, मैं मेरी रिस्क अलग है। कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ है प्रीमियम पे, बेचारा कोई एक लोड दो लोड से जुड़ा हुआ है, बाई चांस किसी ने 3 लोड से ट्रेड कर रहा हो, गलती से नीचे आ जाता, तो यहाँ पे इसी कैंडल पे जो अपने एसएल के पास भी नहीं है इंडेक्स में, उसी में 30-40 पॉइंट ड्रॉप हुआ प्रीमियम, एकदम से नीचे फ्लक्चुएशन आया, वापस चला भी गया अगली कैंडल में, लेकिन डर के फिर वो एग्जिट कर देता, है ना? तो फिर उसका बड़ा लॉस हो जाता, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, क्लियर है? तो ऐसे मार्केट से बच के रहिए, और जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई ना, उन ऑब्जर्वेशन पे काम करिए, बहुत अच्छे से आपको काम आएगी, बहुत आपको फायदा मिलेगा। आई होप दोस्तों आप कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देख रहे हो और आप उन चीजों से आपको फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकता है निफ्टी, कैसे ट्रेड प्लान करें, चार्ट क्या बता रहा है। तो सिंपल सा है चार्ट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अपर साइड के लेवल की अपन ने बात की हुई थी 25,220 का लेवल, नीचे की साइड अपन ने बात की हुई थी 25,450 500 का लेवल। मार्केट ने नीचे की साइड से एक बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया था, यहाँ पे आके कंसोलिडेशन किया 1 महीने तक, 1 महीने से भी ज्यादा, और फाइनली यहाँ पे क्या आ चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। कैंडल जो है स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, सारा मूड माहौल सही है, देश विदेश का, इंडिया का, कंपनियों की ग्रोथ अच्छी है ना? रिलायंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ से जो इस कैंडल है, इस कैंडल में वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है, और ये कैंडल यहाँ से सस्टेन कर गई, क्लोज कर गई, मतलब ये तो पक्का है कि ये अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा 110%। ये तो क्या है, पक्का है। और ये चीज मैंने क्या बोली है आपको, 110% बोला है कि 26,000 और 300 का जो लेवल है, ये तो टेस्ट करने वाला है। अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न है, एक मोमेंटम आया, ये पोल विद द फ्लैग का पैटर्न है, यहाँ से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया तो पैटर्न क्या बोलता है, पैटर्न यहाँ पे ये बोलता है कि जितना नीचे से इसका पोल है, उतना ही फ्लैग का ब्रेकआउट आने के बाद ये मोमेंटम देगा। तो यहाँ से नीचे से अगर मैं देख रहा हूँ, लगभग 3,000 पॉइंट की रैली है। कितने पॉइंट की रैली है, सही से मेजर कर लेते हैं अपन। यहाँ से लगभग ये 3,000 पॉइंट की रैली है, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ये 3,000 पॉइंट का मोमेंटम देगा, मतलब ये 28,000 जाने वाला है। लेकिन एक बात बताइए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ से आप 28,000 का टारगेट लेके मत चलिए, हो सकता है ऊपर इसका एक स्विंग हाई है, तो क्या मार्केट ऐसा नहीं कर सकता, क्या निफ्टी ऐसा नहीं कर सकता? ये फर्स्ट हाई, ये बॉटम, ये दूसरा हाई, और यहाँ से क्या वापस नहीं गिर सकता? गिर सकता है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी अभी चार्ट बना नहीं है तो पॉसिबिलिटी कर सकता है। तो अपना टारगेट पहला जो है 26,300 ही रहेगा, और वहां तक मार्केट जाके जरूर आएगा। ये ब्रेकआउट है, वो ब्रेकआउट काम करेगा और यहाँ तक जाके आएगा, उसके बाद फिर अपन प्लान बनाएंगे, वहां से जाके एक बार पुल बैक दिखाए। कहाँ से जाके पुल बैक दिखाए? यहाँ से इस लेवल से जाके एक बार पुल बैक दिखाए, यहाँ पे जाके 1 या 2 दिन रुके, फिर ब्रेकआउट दे, तो फिर अपन यहाँ पे कंफर्मेशन कर लेंगे कि अब ये 28,000 जाने वाला है। क्लियर हुआ है? तो वीकली चार्ट आपको समझ में आ गया, ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम है, इंडिकेशन दे रहा है कि टारगेट जो है अपर साइड के आने वाला है 26,300। तो अपर साइड 26,300 का लेवल, नीचे की साइड 25,150 का लेवल। ठीक है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अपन चले, वनडे टाइम फ्रेम पे, वीकली चार्ट को समझने के बाद अपन चले छोटे टाइम फ्रेम पे, तो अब यहाँ पे क्या है, अपर साइड आपको एक लेवल पता चल गया वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम पे ये जो हाई है, ये हाई मार्क करके रखिए 26,650 का लेवल। याद करिए गुरुवार का वीडियो मैंने क्या बोला था,
मैंने आपको यही स्ट्रेटेजी दी थी कि फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे ओपन हो, इसका ब्रेकआउट हो, है ना, क्या फ्लैट ओपन हो और यहाँ से ऊपर निकले, तो अपना जो टारगेट है कहाँ तक रहेगा, 26,450 तक रहेगा। मार्केट एक बार यहाँ से पुल बैक दिखाए, बोला था कि नहीं बोला था, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा और इस लेवल के ऊपर गैप पेंडिंग है। मार्केट ऐसा का वैसा चला था, इसकी जो लगभग हाइट, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसका जो ओपनिंग था ना, ओपनिंग यहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था ओपनिंग, 1 मिनट, इसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ था और ये पहली कैंडल में टेस्ट कर लिया था। तो अपन ने क्या बात की थी कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ से एक बार पुल बैक देखेंगे, फिर लास्ट की क्लोजिंग से अपन वापस अपर साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। ये चीज अपन ने डिस्कस की हुई थी और मैंने जो ट्रेड दिया प्रीमियम टेलीग्राम वो भी इसी बेसिस पे दिया। डबल बॉटम मान लीजिए, एक रेंज मान लीजिए, रेंज का ब्रेकआउट से पहले ही मैंने दे दिया, तो उस बेसिस पे ट्रेड दी हुई थी। तो सारी चीजें काम करती है, आप उन चीजों को कितना फॉलो कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है, अपने चार्ट पे ड्रॉ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आने वाले दिनों में वनडे चार्ट के अकॉर्डिंग अपने को क्या मार्क करके रखना है, 25,650 का लेवल, अपर साइड मैंने आपको बताया हुआ है ये लेवल। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग तो आपको रेजिस्टेंस जो है 26,300 मिलेगा, लेकिन वनडे चार्ट के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस मिलेगा 25,800। ये लेवल भी आपको मार्क करके रखना है। तो नीचे की साइड का लेवल मिल गया, अपर साइड का लेवल मिल गया, नीचे की साइड भी अगर मार्केट आता है तो नीचे आप लेवल मार्क करके रखिए 25,500 से 520। ये जो लेवल बता रहा हूँ ना मैं, ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लो, आने वाले दिनों में आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वनडे चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे ब्रेकआउट हो रहा है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझेंगे। अगर कंटिन्यू मार्केट इस लेवल से चलता हुआ है, यहाँ से पुल बैक दिखाया, कंटिन्यू यहाँ से चलता हुआ है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से इसी लेवल से पुल बैक दिखा दे। हो सकता है दूसरी कंडीशन, मार्केट गैप अप ओपन हो, यहाँ से गैप फिल करे, फिर यहाँ से पुल बैक दिखा दे, क्योंकि एवरी इंपल्स एज ए करेक्शन। अब जब मार्केट ऊपर चल गया ना, अरे भाई आप क्या बोलते हो यार ब्रेकआउट पे कि मार्केट ऊपर जाएगा, 26,300 जाएगा, अपन छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे क्या लग रहा है, मुझे पुल बैक चाहिए, 200 पॉइंट के बाद में मुझे एक पुल बैक चाहिए। ये छोटे टाइम फ्रेम इंट्राडे की बात हो गई, ठीक है। तो अब मंडे का अपन प्लान बनाते हैं, मंडे को अपन कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, मंडे का सेटअप अपन देख लेते हैं। लेवल अपने को मिल गया, अपर साइड आपको लेवल पता है 25,450, इस लेवल के ऊपर क्या है, गेप पेंडिंग है। लेट्स सी मार्केट गेप अप ओपन हो जाता है, एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। अभी तो आज सैटरडे का दिन है तो ग्लोबल मार्केट उतना इंडिकेशन ना दे पाए, अभी तो नेगेटिव चल रहा है ग्लोबल मार्केट, देखेंगे संडे के आसपास क्या करता है ये। तो यहाँ से क्या करें, मार्केट लेट से ही 25,800 ओपन हो जाता है, किसी भी कंडीशन में कॉल नहीं लेंगे, एक बार पुल बैक के लिए वेट करेंगे, मार्केट यहाँ पे पुल बैक दिखाएगा। नॉन स्टॉप मार्केट चलता हुआ आ रहा है, मैंने आपको हमेशा बताया मार्केट आसमान में नहीं जाएगा, ऐसे गया है, एक पुल बैक दिखाएगा फिर ऐसे चलेगा। तो गेप अप ओपन हो जाएगा, गेप फिल हो जाएगा, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इस लेवल के ऊपर गेप पड़ा हुआ है ये पूरा 150-200 पॉइंट का, यहाँ से गेप फिल कर देगा, फिर अपन नीचे की ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट लेट से ही सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाता है तो ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करके कॉल लेके बैठ जाएंगे अपन। यहाँ पे 25,800 जाने वाला है मार्केट। लेट से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, हरी भाई कहाँ पे ओपन हो जाता है, इस लेवल के पास ओपन हो जाता है, 25,570 के आसपास। यहाँ से वापस अपन बाइंग देखेंगे, यहाँ से क्या देखेंगे, अपन बाइंग देखेंगे, बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, प्राइजेक्शन का वेट करेंगे, थोड़ा सा कुछ फॉर्मेशन बनेगा, ऐसे हाई मार्क बनाएगा, हाई का ब्रेकआउट होगा, वापस अपन कॉल साइड का प्लान बनाएंगे। अभी अपना प्लान कॉल साइड का है, एक ही कंडीशन में अपन पुट लेंगे जो कि गैप अप की कंडीशन रहेगी, क्यों, क्योंकि गैप फिल हो चुका होगा। ये सिंपल सा चार्ट है, क्या समझना है इसमें बताओ, सिंपल सी चार्ट है। अब इंट्राडे में बस आपको ट्रेड प्लान करना आना चाहिए। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, निफ्टी की जो रेंज है ना, निफ्टी की रेंज यही है एक इम्पल्स की, कि निफ्टी यहाँ से चला है ना, 600 650 पॉइंट चल चुका है, तो अब इसको यहाँ पे एक पुल बैक चाहिए। तो हो सकता है मार्केट फ्लेट ओपन होने के बाद यहाँ पे, यहाँ से ही पुल बैक दे दे, कोई बात नहीं, तो यहाँ से पुट का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर पुल बैक आ रहा है, तुमको कुछ प्राइजेक्शन दिख रहा है यहाँ से डाउन साइड का, तो आप पुट ले सकते हो, छोटी क्वांटिटी में स्केल्प करके निकलेंगे। लेकिन मैं बस वेट करूंगा किसी लेवल के पास आने का, किसी सपोर्ट के पास आने का, फिर वहां से मैं वापस बाइंग देखूंगा। तो ये चीज आपको समझदारी के साथ करनी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो क्या होता है, मार्केट का इंपल्स करेक्शन, करेक्शन पे ही मार्केट ओपन होगा, फिर यहाँ से वापस रिवर्सल दिखाएगा। तीसरी कंडीशन है, मार्केट यहाँ पे इस रेंज में रहे तो आपको क्या नहीं करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। ये सिंपल सा रहा निफ्टी का एनालिसिस। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके साथ जो अपडेट करता हूँ वो तो आपको अपडेट करता ही रहूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। एक चीज याद रखिए बस, आपको मार्केट का डायरेक्शन पता है कि मार्केट ऊपर जाना वाला है, फिर भी इंट्राडे में अगर आप क्या नहीं कर पा रहे हो, सही से ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है आपका प्राइजेक्शन थोड़ा सा वीक है, प्राइजेक्शन को समझो, बैक टेस्ट करो।
ये सा जब मोमेंटम आता है तो मोमेंटम पुराने चार्ट पे देखो, बैक टेस्ट करो चीजों को, कैसे प्राइजेक्शन काम करता है। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है कि ब्रेकआउट पे जाओ, क्या ब्रेकआउट पे जाओ, जो पिछला स्विंग हाई था उसको मार्क करो, वहां से मार्केट में रिवर्सल लो। दोनों चीजें काम करेगी, ब्रेकआउट भी यहाँ पे काम करेगा और सपोर्ट के पास से यहाँ पे रिवर्सल। मार्केट जब अप ट्रेंड होता है तो क्या बात करते हैं अपन, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, वही बाय ऑन डिप करनी है। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं उन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिन स्टॉक्स को आप स्विंग के लिए यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। पहला स्टॉक्स अपने आने वाला है, एक स्टॉक से जिसकी बात करूंगा, एंटोनी वेस्ट लिमिटेड। यहाँ पे आप देख लेना, इसका नाम सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसका प्राइजेक्शन है जो मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, और यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट के बाद कुछ फॉर्मेशन बना के ये ऊपर निकलने के लिए तैयार है। वीकली चार्ट लगा हुआ है, वीकली चार्ट में एक अच्छी कैंडल के साथ ये रेंज है, उस रेंज का ब्रेकआउट भी आ चुका है। प्राइजेक्शन जो मैं रीड करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया प्राइजेक्शन है। मार्केट में यहाँ पे ईएमए जो है, ईएमए का मतलब एक रेंज बनाई थी नीचे, रेंज का ब्रेकआउट करके वापस ईएमए को टेस्ट कर चुका है, वहां से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ चुकी है। यहाँ से अपन जो गेप फिल करते हैं, अगर मेरा कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देखते हो तो यहाँ से ये जो गेप पड़ा हुआ है ना, ये गेप फिल होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ से जो टारगेट है 790, मतलब 800 जाता हुआ दिख जाएगा। अभी जो प्राइस चल रहा है 656 रुपए चल रहा है। ठीक है, दूसरा स्टॉक्स आता है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बहुत बढ़िया स्टॉक्स है, मेरे पास अभी भी होल्डिंग में है। बहुत सारे कचरा इसमें दिख रहा होगा क्योंकि इसको काफी टाइम से मैं होल्ड करता हुआ चल रहा हूँ। बहुत प्यारा प्राइजेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे ये देखोगे, एक मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट एक करेक्शन में गया, मतलब ये एक इंपल्स, उसका करेक्शन, यहाँ पे पोल विद द फ्लैग का फॉर्मेशन बना हुआ है। लेटेस्ट में पोल विद द फ्लैग के पास कंसोलिडेट किया है, नीचे से हैमर कैंडल बना के एक बढ़िया कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही 425 का लेवल का ब्रेकआउट हो, यहाँ से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एक बढ़िया मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहला टारगेट 500 का आएगा, दूसरा टारगेट आपको ये अपना ऑल टाइम हाई 550 जाता हुआ दिख जाएगा। तो दूसरे इस स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो। तीसरे स्टॉक्स की बात करूं मैं, आईआरसीटीसी, इस स्टॉक्स को भी आप कंसिडर कर सकते हो। थोड़ा सा महंगा स्टॉक्स है, क्या, थोड़ा सा महंगा स्टॉक्स है, लेकिन इस स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। इसमें कैसे प्राइजेक्शन बना हुआ है, बहुत प्यारा प्राइजेक्शन है। मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई, रेलवे का स्टॉक्स है। यहाँ पे गिरावट होने के बाद एक रेंज बनी, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके वापस रिटेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रहा है। अब इसमें दो तरीके से आप प्ले कर सकते हो। यहाँ से ही मार्केट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अगर यहाँ पे इसमें 200 क्वांटिटी लेनी है तो 100 क्वांटिटी यहाँ पे ले लीजिए, स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा। 200 जो बची हुई 100 क्वांटिटी इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ले लेना। ठीक है, और इसका जो टारगेट है यहाँ पे, इसका टारगेट आपको इजीली 950 से 1000 ये जाता हुआ दिख जाएगा। तीनों स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखना। लेना है तो छोटी छोटी क्वांटिटी, कैसे ही लेना है, तीनों स्टॉक्स को लेना है, ताकि तीनों स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर के हैं। एक चल गया, एक थोड़ा सा नहीं भी चला, रुक भी गया, तो भी आपका पोर्टफोलियो मैनेज रहेगा। तीनों स्टॉक्स को ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि अरे भाई ये थोड़े से क्या है महंगे स्टॉक्स है, तो एक स्टॉक से वो स्टॉक्स आप ले सकते हो जिसको मैंने काफी बार रिकमेंड किया हुआ है। ये इसमें भी पोल विद द फ्लैग बना हुआ है, 70 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, बहुत बढ़िया प्राइजेक्शन है, ये आपको डायरेक्टली 100 जाता हुआ दिखेगा। मेरे पास ये स्टॉक्स काफी टाइम से है, और मैं बताऊँ 14 रुपए से मेरे पास पड़ा हुआ है। लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, काफी अच्छा मोमेंटम देगा ये, लेकिन ध्यान रखना इसमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि मोमेंटम क्या है, इसमें स्लो आता है, इतना फास्ट नहीं भागता। छोटा स्टॉक से तो फिर कभी 40 पैसे बढ़ रहा है, कभी 1 रुपए बढ़ रहा है, कल के दिन 4 रुपए बढ़ा, उससे पहले 5 रुपए बढ़ा, है ना। तो मेरे पोर्टफोलियो में जब ये 4 4 5 रुपए बढ़ता है, आग लग जाती है। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का एनालिसिस, मैंने आपको स्टॉक्स भी बताया है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल पे क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए। बिकॉज बिना लर्निंग के सीखे समझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं होने वाला। ये चीज तो आपको भी समझ में आ गई होगी, तो देरी किस बात की, सीखो यार, सीख के काम करो। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।